12 लग्नों में से हम धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के स्वामी गुरु जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो वो मीन राशि में आ जाते हैं, यानी अपनी ही राशि में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। वैसे भी चौथे भाव का गुरु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो धनु लग्न में लग्नेश गुरु न केवल यहाँ पे स्वराशि के हो जाते हैं, बहुत बली हो जाते हैं, बल्कि लग्नेश गुरु यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। लग्नेश की जन्म कुंडली में सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या होती है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव होते हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 4 कैटेगरी भी बताई थी, जिनमें लग्नेश की सर्वश्रेष्ठ स्थिति के बारे में बताया था। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है लग्नेश की, वो होती है लग्नेश की श्रेष्ठ स्थिति, यानी कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। तीसरी कैटेगरी थी लग्नेश की सामान्य स्थिति, जिसे आप अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं। तो जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश सामान्य या अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी थी वो थी कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश खराब फल देते हैं। इसे आप लग्नेश की खराब स्थिति कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड कैटेगरी का है, यानी कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरीके से होते हैं, इस पे भी मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लग्नेश जन्म कुंडली का राजा होता है और जब एक राजा मजबूत स्थिति में होता है तो वो अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम होता है। यानी कि लग्नेश जब एक मजबूत स्थिति में होता है तो वो जन्म कुंडली के अन्य भावों की रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। जब लग्नेश एक बली स्थिति में होता है तो जन्म कुंडली में उपस्थित जो खराब योग होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और जो जन्म कुंडली में उपस्थित अच्छे योग हैं वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। जब लग्नेश आपकी जन्म कुंडली में बली होता है तो ऐसे में व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से काफी मजबूत स्थिति में होता है। तो लग्नेश हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले हमें लग्न और लग्नेश को देखना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को बोलती हूँ। अगर आपका लग्न और लग्नेश बली स्थिति में है तो जन्म कुंडली में चाहे कितने भी खराब योग हों, आप जीवन में उन सबसे बाहर निकल के आ जाएंगे और मजबूत रूप से एक मजबूती को प्राप्त करेंगे। आपका आत्मबल हमेशा ज्यादा रहेगा, आप मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहेंगे। तो जन्म कुंडली में लग्नेश की सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो थी जब लग्नेश नवम, दशम और 11वें भाव में स्थित होते हैं। सेकंड कैटेगरी है कि लग्नेश जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो भी ये स्थिति लग्नेश के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसे में क्या होता है, लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में चले गया, यानी कि स्वयं उठ करके वो द्वितीय भाव में चले गया है, तो लग्नेश द्वितीय भाव के दूसरे भाव के कारकत्वों से जुड़ जाता है। आप स्वयं उठ करके किसी भाव में जा रहे हैं तो उस भाव की जितनी चीजें हैं उनसे आपको अत्यधिक लगाव होगा। द्वितीय भाव किस चीज का है? द्वितीय भाव हमारे परिवार का है, हमारे कुटुंब का है। तो जिन लोगों की जन्मपत्री में लग्नेश दूसरे भाव में जाते हैं उन लोगों को अपने परिवार से भी अत्यधिक लगाव होता है। वो परिवार से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरा भाव हमारे धन का भाव होता है। जिन लोगों का लग्नेश दूसरे भाव में होता है उन लोगों का धन के प्रति भी बहुत लगाव होता है। वो अत्यधिक धन कमाने की इच्छा रखते हैं और धन कमाने के पश्चात ऐसे लोग धन का भी अच्छा संग्रह करते हैं, यानी कि पैसों को जमा करते हैं। जब कभी भी ज्योतिष की बात आती है तो ज्योतिष ग्रंथों को हमेशा देखना चाहिए और मैं अपने सारे वीडियो में ज्योतिष ग्रंथों को आधार बना करके ही आपको जानकारी देती हूँ।
तो यहाँ पे ज्योतिष ग्रंथों का ये कहना है कि लग्नेश जब दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं वो धनी होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है वो सबसे बढ़िया ज्योतिष का ग्रंथ है और उसमें बोला गया है कि लग्नेश जब दूसरे भाव में जाकर के बैठते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज्यादातर समय जीवन में सुखी रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में हमेशा धनी रहते हैं। और ऐसे लोग जो धनी होते हैं वो ना केवल पैसे से धनी होते हैं बल्कि मन से भी बहुत धनी होते हैं। ये बहुत उदार व्यक्तित्व रखते हैं और मन से धनी होना जीवन में सबसे बड़ा धन है। यहीं पे ज्योतिष ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो भी काफी सुशील होता है। यहीं पे ज्योतिष ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को देश और दुनिया की काफी अच्छी जानकारी होती है। किसी भी सब्जेक्ट पे उनकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी जानकारी वो अपने सब्जेक्ट के बारे में रखते हैं, या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग विद्वान होते हैं। अब लग्नेश अगर द्वितीय भाव में है तो हर लग्न में उसकी स्थिति अलग अलग होगी। 12 लग्नों में से धनु लग्न एक अकेला ऐसा लग्न है जहां पे लग्नेश अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में मकर राशि आ जाती है। तो नीच का होने के कारण कहीं ना कहीं लग्नेश थोड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं और ये दूसरा भाव एक मारक भाव है। तो ऐसे में जातक को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम मकर लग्न की बात करें 12 लग्नों में से, तो मकर लग्न एक अकेला ऐसा लग्न है जहां पे लग्नेश अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं, क्योंकि मकर लग्न के स्वामी शनि हैं और जब वो दूसरे भाव में बैठते हैं तो वो कुंभ राशि में बैठते हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो अपनी राशि में बैठने के कारण लग्नेश बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं और ऐसे में जो दूसरे भाव के फल हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं जातक को। जातक बहुत ज्यादा धनी होता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं होता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी वहीं पे बैठा होता है। इसके अलावा भी शनि जब एक मजबूत स्थिति में होते हैं जन्म कुंडली में तो जातक को बहुत ज्यादा मेहनती बना देते हैं। जातक धर्म के प्रति आस्था रखने वाला होता है तो जातक में कई खूबियां वहां पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि 12 लग्नों में से आपका कौन सा लग्न है और आपका लग्नेश द्वितीय भाव में किस राशि का होकर के बैठ रहा है। अगर वो मजबूत स्थिति में बैठ रहा है तो उसके फल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाप ग्रहों से प्रभावित हो रहा है तो जो उसकी श्रेष्ठ स्थिति है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जन्म कुंडली का अगला भाव जहां पे स्थित होकर के लग्नेश अपना श्रेष्ठ फल देते हैं वो है तीसरा भाव। देखिए, तीसरा भाव जन्म कुंडली के त्रिशडाय भावों में आता है। आपको पता है 3, 6, 11 जन्म कुंडली के त्रिशडाय भाव हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र का ये कहना है कि लग्नेश अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में यानी कि त्रिशडाय भाव में स्थित है तो ऐसा जातक सिंह तुल्य पराक्रमी होता है, यानी कि शेर के समान पराक्रमी होता है। उस व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा लग्नेश अगर गुरु से दृष्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर तीसरे भाव को क्यों लिया गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक खराब भाव है। लेकिन तीसरा भाव जो है जन्म कुंडली के उपचय भावों में आता है। ये भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 3, 6, 10, 11 जन्म कुंडली के उपचय भाव हैं, यानी कि वृद्धि के भाव हैं। तो इन भावों में अगर ग्रह स्थित होते हैं तो ग्रह अगर कोई निगेटिविटी को प्राप्त होते हैं तो वहीं ग्रह की बहुत ज्यादा वृद्धि भी होती है। ये वृद्धि के भाव हैं। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो तीसरे भाव का लग्नेश बहुत बढ़िया बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज और बताती हूँ। अगर लग्नेश तीसरे भाव में स्थित है और ऐसे में जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध भी इनसे बन जाए, यानी कि लग्नेश से और तृतीय भाव से बन जाए, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जन्म कुंडली में वन डायरेक्शनल योग बन जाता है। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं जीवन में एक ही दिशा में काम करने वाले होते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यानी कि आपने जीवन में जो कोई भी प्लानिंग करी कि मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद इस चीज पे काम करूंगा,
तो आप बिल्कुल काम करते हैं, आपका कंसंट्रेशन जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, आप अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं। आप जीवन में एक ही दिशा में, एक ही चीज़ पे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे में जो मनुष्य होता है, उसको सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि आप एक ही दिशा में रह कर के काम करते हैं। ये एक खास योग होता है, तो इसको आप चेक करके देखिएगा कि आप में से किसी की जन्म पत्री में ये योग है। अगर ये योग है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे पता नहीं लगता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कुछ तो बताया करिए कि आपको कितना समझ में आया या अच्छा लगा या बुरा लगा। तो इससे भी हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमको भी अच्छा लगता है आपको और अच्छी जानकारी देने में। ज्योतिष ग्रंथों का ये कहना है कि लग्नेश अगर तीसरे भाव में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति सब प्रकार की संपत्ति से युक्त होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से धनवान तो होता ही है, उसको अपने परिवार का भी पूरा सुख प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोग समाज में भी एक अच्छा स्थान रखते हैं, इनके कई मित्र होते हैं। यानी कि हर ओर से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ कि 12 लग्नों में से वृश्चिक लग्न एक अकेला ऐसा लग्न है जिसमें कि लग्नेश मंगल अगर तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में फिर मकर राशि आती है और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा लग्नेश अत्यधिक बली हो जाता है, फिर आपको जो अच्छे फल मिलने थे उनमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, मनुष्य और ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्मशील हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाता है। वैसे भी ये ज्योतिष का एक बहुत फेमस नियम है कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर पाप ग्रह स्थित होते हैं तो वो जन्म कुंडली काफ़ी बली मानी जाती है। ऐसे लोगों की फाइटिंग पावर, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, क्योंकि तीसरे भाव में पाप ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वृश्चिक लग्न में अगर लग्नेश तीसरे भाव में स्थित है तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है ये। जन्म कुंडली का अगला भाव है चतुर्थ भाव, जहां पे स्थित होकर के लग्नेश अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। अगर हम 12 लग्नों में से मिथुन लग्न को देखें तो मिथुन लग्न एक अकेला ऐसा लग्न है जिसमें लग्नेश बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो वो वहां पे उच्च के हो जाते हैं, तो अत्यधिक बली हो जाते हैं। तो ऐसे में जो लग्नेश के फल हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब लग्नेश उठ करके स्वयं चतुर्थ भाव में आया है, यानी कि व्यक्ति को जीवन में हर तरह से सुख तो मिलता ही है परिवार का, और जितनी भी लग्जरी की चीजें होती हैं, गाड़ी है, मकान है, ये सारी चीजें भी उसके पास अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि लग्नेश यहाँ पे न केवल उच्च के होते हैं, बल्कि लग्नेश बुध यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सुंदर योग है। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों के द्वारा बनता है, उनमें से एक ग्रह बुध भी होता है। तो बुध ग्रह जब यहाँ चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं, यानी कि मिथुन लग्न के स्वामी बुध यहाँ पे स्थित होते हैं, तो वो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर 12 लग्नों में से हम धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के स्वामी गुरु जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो वो मीन राशि में आ जाते हैं, यानी अपनी ही राशि में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। वैसे भी चौथे भाव का गुरु बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो धनु लग्न में लग्नेश गुरु न केवल यहाँ पे स्वराशि के हो जाते हैं, बहुत बली हो जाते हैं, बल्कि लग्नेश गुरु यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। तो धनु लग्न के लिए भी ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन 12 लग्नों में से एक लग्न यहाँ पे ऐसा भी है जिसमें लग्नेश अगर चौथे भाव में बैठते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, और वो लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न में जब लग्नेश मंगल चौथे भाव में बैठते हैं तो वो कर्क राशि में आते हैं, और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। तो ऐसे में क्या होता है कि लग्नेश की जो श्रेष्ठ स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कमी आ जाती है तो जो चतुर्थ भाव के फल हैं उनमें भी कमी आने लग जाती है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है कि अगर जन्म पत्री में आपके
थोड़े बहुत कुछ और खराब योग हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लग्नेश जन्म कुंडली का राजा है। राजा जब कमजोर होगा तो उसको बीमारियां जल्दी पकड़ेंगी। ये चीज आप नोटिस कीजिएगा। लग्नेश जब कभी भी नीच के होते हैं और जन्म कुंडली में अन्य खराब योग अगर उपस्थित हो गए, तो ऐसे में व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम शास्त्रीय ग्रंथों पे जाते हैं, तो शास्त्रीय ग्रंथों का ये कहना है कि चतुर्थ भाव में अगर लग्नेश स्थित होता है तो ऐसा जातक बहुत गुणी होता है। इसको आप दूसरे शब्दों में मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। ऐसे लोगों में बहुत अच्छा टैलेंट होता है, कई तरह की विद्याओं को वो लोग जानते हैं। साथ ही ऐसे में व्यक्ति को उसके माता पिता का या अपने से बड़ों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, उसको अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चतुर्थ भाव की स्थिति हमारे ज्योतिष ग्रंथों में भी बहुत अच्छी बताई गई है। अब यहाँ पे मैं एक और अच्छी जानकारी आपको देती हूँ। अगर 12 लग्नों में से आपका कर्क लग्न है, तो आपके लग्नेश के लिए यानी कि लग्नेश चंद्रमा के लिए चतुर्थ भाव में स्थित होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं। तो लग्नेश जब दिग्बली होता है तो वो एक उच्च के ग्रह के समान माना जाता है। इसी तरीके से अगर आपका वृष लग्न है या आपका तुला लग्न है, तो जब लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो शुक्र भी यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। तो फिर लग्नेश यहाँ पे बहुत ज्यादा बल को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो लग्नेश का देखा है तो उसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ स्थिति नवम, दशम और 11वां भाव बताया था, और उसमें ये भी बताया गया था कि करियर के लिए वो तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। तो आपने आज के वीडियो में देखा कि इनमें करियर के लिए तो नहीं बोला गया है, लेकिन व्यक्ति को सब तरह की संपत्ति से युक्त होता है ये जरूर बोला गया है। यानी धनी होता है तो उसका करियर भी अच्छा होगा, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी, वहां पे व्यक्ति हर रूप से भाग्यशाली हो रहा था। तो ये फर्क है फर्स्ट कैटेगरी में और सेकंड कैटेगरी में, लेकिन ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है लग्नेश के लिए। तो अगले वीडियो में हम तीसरी कैटेगरी यानी कि लग्नेश की अच्छी स्थिति या सामान्य स्थिति के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के वो कौन से भाव हैं जहां पे स्थित होकर के लग्नेश अपने सामान्य फल देते हैं या अच्छे फल देते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।